जो प्रभु का चिंतन करते हैं वो प्रभु में बसते हैं और प्रभु उनमें बसते हैं। प्रभु की अहेतुकी कृपा, प्रभु का सौहार्द और प्रभु का उज्जवल प्रेम, ये तीन उसको सदैव प्राप्त होते और बढ़ते रहते जो बार बार प्रभु का स्मरण करता है। पुनः ध्यान दीजिए, जब हम बार बार नाम जप कर रहे, प्रभु का स्मरण कर रहे, अपने प्यारे प्राणधन प्राणाराध्य का चिंतन कर रहे, तो क्या प्रभु की कृपा, वो प्रभु का सहज सौहार्द और प्रभु का उज्जवल निर्मल प्रेम, ये तीन उसके हृदय में बढ़ते हैं, प्रकाशित होते हैं। सोचो, प्रभु की कृपा, प्रभु का सौहार्द दुलार और प्रभु का उज्जवल प्रेम अब चाहिए क्या? आपको अनुभव में नहीं आ रहा, पर यह प्राप्त हो रहा है, सत्य वचन है। इसलिए आपको भले सुख ना मिले, भले अनुभव ना हो, आप जपते रहिए, श्यामा श्याम श्यामा श्याम जपते रहिए। बड़ा सुख है। जितने भी महाभागवत जन हुए हैं, अब देखो, परम महाभागवत वैष्णवाचार्य भगवान शिव या शिव स्वरूप श्री हनुमान जी महाराज, रोम रोम से उनके सियाराम सियाराम निकलता है। संयोग से होता है कि जैसे कोई चरित्र सुनने को मिला, उसका चिंतन हुआ, तो फिर संयोग बनता है। एक दिन ऐसे ही स्वप्न में देखा कि संत महात्मा जन पधारे हैं और उन्होंने देखा एक रामानंदी तिलक लगाए हुए श्री हनुमान जी महाराज पधारे। यह भी कुछ दिल की बात, थोड़ा कभी कभी जैसे कोई प्रसंग, कोई ऐसा पूर्वाभ्यास वश भरत जी या विभीषण शरण, कभी कभी ऐसे अगर इस पर कोई चौपाई या कुछ आया तो एकदम वो, तो हनुमान जी से प्रश्न कर रहे हैं संत जन कि भजन करने पर भी आप जैसा प्रेम क्यों नहीं हो रहा, आप जैसा आनंद क्यों नहीं आ रहा। स्पष्ट शब्दों में सुनाई दे रहा था। उनका जब तक अहम मैं कर रहा हूं ये रहेगा, तब तक ऐसा आनंद नहीं आएगा। बड़ा दैन्य स्वरूप हनुमान जी महाराज, बड़ा दैन्य। बार बार केवल इस बात से रोना आ रहा था कि इतने महान, इतना दैन्य। सब संतों को प्रणाम करे, एकदम मतलब लुजलुजाए, महावीर है, विक्रम है, अरे पूछो मत। लेकिन उस समय जो दर्शन एकदम प्रेम से द्रवित, हृदय नहीं, रोम रोम उनका एकदम, बैठ करके घंटों केवल इसी बात में कि कैसा प्रेम का स्वरूप है श्री हनुमान जी महाराज का, कैसे रोम रोम से आप भर रहे अपने प्रीतम को, जो आप बार बार स्मरण कर रहे ना, क्या फल मिलेगा? अरे श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो। हमारा फल नाम ही है, नाम हमारी गति सदा। अब बोलो, सच्ची मानिए, बिना चाहे सब महापुरुष आते, बिना चाहे, कोई मतलब, कोई आकांक्षा नहीं, कोई प्रार्थना नहीं, कोई निवेदन नहीं, आके निहाल कर जाते हैं। इनको कोई सी संप्रदाय से मतलब नहीं होता। ये जो भगवत प्राप्त महापुरुष होते हैं, हम सब उनके बच्चे हैं। जहां जब जो आवश्यकता हुई, कोई भी महापुरुष आकर कृपा कर जाता है। ये जो आप बार बार स्मरण कर रहे हैं ना अपने प्रीतम का, राधा राधा श्री हरिवंश राधा वल्लभ राधा वल्लभ, ये आप प्रीतम को भर रहे हैं। इतना भर जाता है कि रोम रोम से निकलने लगता है। रोम रोम जब रग रग बोले, बोली सकी, तब कछु स्वाद नाम को पाए। भरो ना आप भरो बार बार, श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम। कितना आनंद है। बैठ रहा हूं कुंजन के कोने अपनी, हम तो जो कुटिया है ना, वो हमें गुफा नजर आती है। जैसे पहाड़ में गुफा नहीं, 8-9 फ्लोर का है तो पहाड़ है ना, बीच में कहीं गुफा है, बंद कर लो। हमें तो लगा कि गुफा है, कोई किसी का आला ले जाला ले, बंद गुफा।
राधे श्याम। हम ऐसी भावना करो कि श्री जी की महल है, महलों में एक गुफा तुम्हें भी मिल गई, उसी कोने में बैठ श्यामा श्याम श्यामा श्याम श्यामा श्याम भरते रहो। सदा समीप ही प्रभु को देखोगे जब ये तीन बढ़ेंगे, कृपा, सौहार्द, उज्जवल प्रेम। तुम्हारा कोई साथी नहीं है। जन्म के पहले प्रभु साथी और मरण के बाद प्रभु साथी, तो बीच में धोखे में क्यों? कोई तुम्हारा साथी नहीं है और यहां कोई है भी नहीं, कोई भी नहीं। यहां सब गुण के गाहक हैं, गुण के गाहक। आप में कुछ बढ़िया है तो हाथ मिलाओ, कुछ नहीं बढ़िया तो हरी हाथ मिलाने के लिए राजी, कोई और राजी नहीं। आप में कुछ भी, अगर संसार में कोई भी आपसे अपनापन कर रहा है तो कुछ है संसार का, तभी कर रहा है। गुणमानी संसार और सकल गुण प्रीति बिनु। आप ऐसा मत समझे कि आप योग्य हैं इसलिए नहीं, आप में कुछ है संसार। विषयी पुरुष आकर्षित हो रहे हैं, आप में कहीं है विषय इसलिए आकर्षित हो रहे हैं। कोई गुण है ऐसा प्राकृतिक जिससे प्रकृति का आकर्षण हो रहा है, इसे कोई महानता मत मानिए। बीच में जो आपसे व्यक्त व्यवहार कर रहे हैं, इनसे ममता रहित रहिए। तभी जो आपसे अव्यक्त प्यार करने वाला पहले था और बाद में रहेगा, वही बीच में प्रकाशित हो जाएगा। अव्यक्तादीन भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। क्या बीच वालों के लिए सोचना, क्या उनको अपना मानना। और जिस शरीर को आप अपना मैं मान रहे, ये क्षण भंगुर है, विनाशी है, कर्मजनित है, पांच भौतिक है। सच्चिदानंद प्रियालाल में ममता आसक्ति करने में ये बाधक है। अगर इसमें ममता रखेंगे ना, आसक्ति रखेंगे ना, तो ये बाधा है। पांचों भूले देह सुधी, कर्मजनित है, पांच भौतिक है, जन्मने मरने वाला है, विनाशी है, दुखमय है। इसी क्षण, इसी सेकेंड में लाखों लोग पैदा हो गए, इसी सेकेंड में लाखों मर गए, इसी सेकेंड में लाखों आनंदित सुखी नजर आए, इसी लाखों हाहाकार कर रहे हैं। यही हमारे प्रभु की माया वाटिका है, यही प्रभु की माया जनित खेल है। इस लोक में जितने भी जन्मे हैं, सबका परिणाम जन्मने वाले का मृत्यु है। अजन्मा का परिचय प्राप्त करने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, जान लीजिए, उसे जान लीजिए। जो तू अजन्मा है और तेरा अंशी अजन्मा है, उसको जान जाए तो तू जीवन मुक्त हो जाएगा, प्रेममय हो जाएगा। जीवन का परम लक्ष्य है अपनी अहमता ममता को केवल आराध्य देव के चरणों में लगा देना। पर सब भूले हुए हैं, इस अहमता ममता को शरीर और संसार में लगाए हुए हैं। अतएव सबको शरीर और संसार का स्मरण करना नहीं पड़ रहा, स्वाभाविक हो रहा है। जिस समय आप अपनी अहमता ममता प्रियालाल के चरणों में लगा देंगे तो ऐसा ही होगा। प्रियालाल का स्मरण करना नहीं पड़ेगा, स्वाभाविक होगा। बड़े भाग्यशाली वो जन हैं जो एक दूसरे मिलकर के प्रियालाल की चर्चा करते हैं, प्रियालाल का एक दूसरे को स्मरण कराते हैं, एक दूसरे की वो सहायता करते हैं जिससे वो प्रियालाल की तरफ आगे बढ़ें। प्रियालाल की मधुर स्मृति ही हमारा परम जीवन है। बड़ा सुख का विषय है भगवद स्मृति। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम। हम यही तो चाहते हैं कि विपत्ति कभी छू न जाए, तो हरि स्मृति में रहो। हम चाहते हैं हम जन्म मरण से मुक्त हो जाएं, तो यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। सर्वव्यापक परमात्मा तत्व आपके अनुभव में आ जाएगा
जन्म मरण का चक्र रुक जाएगा यदि आप स्मरण परायण रहें। भगवत स्मृति, एकमात्र भगवत स्मृति केंद्रित कर दो। कोई भी पदार्थ, कोई भी व्यक्ति, कोई भी परिस्थिति हमारे स्मृति का विषय न बनने पावे। वो अभी क्या है, यही हमारी स्मृति का विषय है। अगर हमारी स्मृति हो रही तो किसी पदार्थ की, किसी परिस्थिति की, किसी व्यक्ति की, किसी घटना की हो रही। और शास्त्र क्या कह रहा है, गुरुजन क्या कह रहे कि हमारी स्मृति का केंद्र केवल प्रियालाल हो। कोई भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, घटना, परिस्थिति हमारी स्मृति को न चुरा ले। हमारी स्मृति एकमात्र आराध्य देव की हो। विश्वास करो, प्रभु आपके समीप हैं, घेरे हुए हैं, प्रत्येक पल आपका मंगल विधान कर रहे हैं। इसलिए प्रसन्न रहो, क्योंकि प्रभु की सुरक्षा में हो, ऐसा विश्वास करो। हम प्रभु की स्मृति की तरफ ध्यान दें। गुणों से प्रभु नहीं मिलते, चाहे जो गुण हो, चाहे जितना गुणवान हो, हमारे हरिप्रिया गुणों से नहीं रीझते। आप प्रियालाल से अपनापन कीजिए, बस इतने से रीझ जाएंगे। अपनो जान, अपनो, ये मेरा है। अगर आपकी स्मृति अन्य ग्रामों की, नगरों की, अन्य प्रांतों की हो रही, वो आप वृंदावन वास कर रहे हैं, तो वर्तमान में आप आनंद रहित हैं, देख लीजिए। अगर आपका शरीर कहीं दूर देश में रह रहा है, ऐसा सौभाग्य भी नहीं मिला आप श्रीधाम में वास करें, और आपका चिंतन श्रीधाम का हो रहा है, तो आप देख लीजिएगा आप वर्तमान में आनंदित रहेंगे। वर्तमान में चिंतन, दिविवा भूविवा मवास्तु वासो नरके वा, कहीं भी बस चिंतयामी, खास बात है चिंतयामी। कहीं भी शरीर हो, हम आपके चिंतन में हो। विशुद्ध महात्मा श्री कबीरदास जी, उनका काशी में मरने से भगवत प्राप्ति होती थी। जीवन भर जो नाम का आश्रय लिया, उसका प्रभाव क्या हुआ, तो मगहर की पार्टी में शरीर जाके छोड़ा। नहीं, निरंतर नाम का प्रभाव क्या है। कहीं भी हमारे और वृंदावन हो, जहां भी रहोगे वहीं वृंदावन होगा, यदि आप स्मृति में डूबे हो। इस पक्ष पे ध्यान दीजिए। और अगर आप वृंदावन में हो, स्मृति रहित हो, तो कल्याण में संशय नहीं है। ये वस्तु अपना प्रभाव दिखाएगी। अंदर का चिंतन परिवर्तन करना है, अंदर का चिंतन। साधना, उपासना किस बात की, अंदर का चिंतन परिवर्तन हो जाए। सदा सर्वदा प्रियालाल के श्री चरणों का स्मरण करते हुए आप सदैव प्रसन्न रहेंगे। शरीर कहीं भी रहे, यदि मन से प्रभु का चिंतन हो रहा है, तो हम सदैव प्रभु के पास हैं, प्रभु हमारे मन में बस जाएंगे। शरीर की स्थिति हो सकता है प्रारब्धानुसार, कभी रोग युक्त हो, कभी किसी संकट युक्त हो, लेकिन चित्त यदि प्रभु में है तो कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्य हम। प्रभु कहते मुझे जो जैसे बजता है मैं वैसे बजता हूं। यदि आप प्रभु का सतत स्मरण करेंगे तो प्रभु ऐसे आपका स्मरण करेंगे जैसे कछुआ अपने अन्नों को दूर रख करके चिंतन के द्वारा उनका पोषण करता है। हे करुणामय, कर्म के अधीन होकर कहीं भी जन्म हो सकता है, कहीं भी शरीर जा सकता है। नाथ, आपकी स्मृति न छूटे, सदैव आपकी स्मृति में डूबा रहूं, और आप भी ऐसे प्यार करें जैसे कछुआ अपने अन्नों का चिंतन करता है। कामना, वासना ये बार बार चिंतन करने से निकल जाती है। हम परेशान हो रहे, परेशान ना हो, हम चिंतन बढ़ाएं, भजन बढ़ाएं। संसार की सारी कामना वासना जड़ से नष्ट हो जाएगी। संसार आसक्ति का लेस भी नहीं रह जाएगा। आप भजन तो कीजिए, आप बार बार नाम जप कीजिए। हमारे मन की प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म
स्थूल से स्थूल वृत्ति दोनों भगवदाकार हो जाएंगी, स्थूल और सूक्ष्म, निरंतर। ये बड़े अमृतमय शब्द हैं। जड़ मूल से वासना कामना का नाश हो जाएगा। बस आप चलते रहिए बार बार बार, श्यामा श्याम श्यामा श्याम। पूज्य श्री रामदास बाबा के जब दर्शन किए तो यही देखा, बार बार उनकी जिह्वा राम 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 चल रही। काफी देर खड़े रहे, देखा ऐसे लार बह रही थी, आंखों में जल भरा हुआ था। पुलकित, जैसे सर्दी में रोमांच होता है ऐसे वो रोमांच हो रहा। कई संत उनकी सेवा परिचर्या में थे, बस हर समय नाम। यही है, बड़े बड़े महापुरुष क्या है, इसी नाम में, यही साधन है, यही साध्य है। स्मृति, अपने प्यारे की स्मृति में हमारे मन की प्रत्येक वृत्ति भगवदाकार हो जाएगी। हमारे मन, इंद्रियां, इनकी प्रत्येक चेष्टा केवल भगवतमय हो जाएगी। आप स्मृति बार बार स्मरण कीजिए। प्रभु का स्मरण, प्रभु का निरंतर चिंतन, यही महाप्रेम को प्रकाशित करता है। प्रभु का स्मरण, ध्यान दीजिए, प्रभु का स्मरण, प्रभु का निरंतर चिंतन, यही प्रेम प्रकाशित करता है। निरंतर चिंतन बड़े महिमामय काम की बात है। अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर, बार बार स्मरण, बार बार स्मरण। ये विषय तभी आकर्षित करता है जब आप स्मरण करते हो। विषय का बल है चिंतन, ध्यान रखना। यदि आपने विषय का चिंतन किया फिर आप निर्बल हो जाएंगे। प्रभु का चिंतन किया तो किसी विषय की ताकत नहीं कि आपको परास्त कर दे। आप बचाओ चिंतन से अपने आप को। ध्याय तो विषयान पुंसान, जब आप विषयों का ध्यान करेंगे गिर गए, अब आप गिरते चले जाएंगे। आपका चिंतन भगवत चरणारविंद का, नाम का, लीला का। प्रभु से यही प्रार्थना करो, संत महापुरुषों के चरणों में प्रणति होकर ये याचना करो कि हमें भजन का दान कर दो, हमारी मनोवृत्ति भजन में लग जाए। बार बार हम प्रियालाल की स्मृति में उत्कंठा धारण करें, उत्साह पूर्वक बार बार स्मृति की हमारे अंदर लगन लग जाए। इस विषम संसार पर विजय प्राप्त करना है। कैसे? जो निरंतर नाम जप करता है, बार बार नाम जप करता है, वो इस विषम संसार में सम हो जाता है और भगवत स्वरूप में ममता हो जाती है। प्रभु को जितना आप स्मरण करेंगे तो प्रभु आपके ऋणी होते चले जाएंगे। देख लीजिए, सेव संतरा अर्पित करने से नहीं ऋणी होंगे। सोना चांदी, अरे सोने के पहाड़ है, इन सब बातों में नहीं जाना चाहिए। हमें राग छुटाना है, पिंड छुटाना है, तो हम ऐसे रख दिया, ले प्रभु। जो हम अभी भार मान रहे थे कि वस्तुएं मेरी हैं, रुपया पैसा मेरा है, ये संपत्ति मेरी, प्रभु इस मेरेपन को हटाने के लिए ये तेरा तुझको अर्पण, तुदियम वस्तु गोविंद। कोई महत्व नहीं है। तोला 2 तोला, किलो 2 किलो सोना, अरे योजनों, अब 4 लाख योजन पहाड़ सुमेरु सोने का, कितना सोना था। चांदी की खाने उसकी माया में है, क्या सोना चांदी के, उनको क्या चाहिए जिससे आपके वो ऋणी हो जाएंगे। स्मृति यहां वर्णन करे, जो आप बार बार उनका स्मरण कर रहे हैं तो प्रभु ऋणी होते जाएंगे। कितनी महिमा है स्मरण की। बार बार स्मरण, बार बार भगवत चिंतन। पवित्रतम प्रेम का प्रकाश उसी के हृदय में होता है जो बार बार स्मरण करते ही वो सारी पात्रता आ जाती है जो महापुरुषों में होती है।
सारी पात्रता। अब देख लो भाई जी महाराज जब तक सिमलापाल की नजर कैद में नहीं थे तब तक पीछे का जीवन देख लीजिए आप, और भजन से प्रकाशित हो गए। फिर हम धीरे धीरे मानने लगते हैं कि ये तो साक्षात भगवान है, भगवान के अवतार हैं, हमें समझाने के लिए ये ऐसे मनुष्य शरीर में है। अक्षरशः सत्य है, भगवान ही तो एको हम बहुत श्यामा सब रूपों में, कोई हमें परेशानी नहीं, सब उन्हीं। लेकिन आए कब उस स्वरूप में? भजन बल से। भजन जितना कोई भी कहीं भी भजन, आप इसको समझो। किसी से कृपा मांगने की जरूरत नहीं। अगर कृपा मांगो तो यही कि हमारी भजन में रुचि हो जाए, बार बार भगवत स्मृति में रुचि हो जाए। नित्य निरंतर प्रभु के मधुर मंगलमय स्मरण से बढ़कर के कुछ नहीं है। इसलिए कोई भी पदार्थ, कोई भी अवस्था, कोई भी स्थिति, कोई भी प्राणी, कोई भी सुख दुख तुम्हें भगवत स्मृति से रहित ना कर पावे, ये तुम्हारी चतुरता होगी, ये सावधानी होगी। हमारी स्मृति प्रभु में लगी तो कोई हमारे पास आया ही नहीं। हजारों आए हजारों जाए, कोई स्मृति में आए। अच्छा आप आए, और वो लोग अब वो आप आए तो आप गए, आपकी स्मृति गई। हमें आप में रहते हुए आपसे बात करना, यही तो भगवत पार्षद की कला होती है। अभी आप प्रकृति के हाथ में हो और नाम जापक के हाथ में परमात्मा होता है। प्रकृति की क्या, पक्का समझो। हाथ में मतलब अधीन, नामी को अधीन कर। सुमिर पवन सुत पावन नामो, अपने बस करे राखे रामो। बड़ी महिमा है स्मरण की। सदा सर्वदा प्रभु का मंगलमय स्मरण, इससे बड़ा कोई उपासना नहीं, कोई साधना नहीं, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं। प्रभु श्री कृष्ण की मधुर स्मृति रसमयी प्रेममयी भक्ति का प्रकाश कर देता है। अनन्य ममता, काम का लेस नहीं, काम की गंध नहीं, कल्पना नहीं, निष्कपट सुनिर्मल सुज्ज्वल प्रगाढ़ प्रीति श्री कृष्ण चरणारविंद में, किशोरी जी के चरणों में हो जाती स्मृति, बार बार स्मृति। जब तक बिना किसी चेष्टा के अनायास भजन न होने लगे, आसक्ति पूर्वक भजन न होने लगे, तब तक सावधान रहो। फिर तो सावधानी की जरूरत नहीं, हो तो चल पड़ा भजन, चल पड़ा। अब नहीं रुक, किसी की ताकत नहीं कि रोक दे। हड्डियों से भजन होता है भाई, जिभ्या से होता है, ये तो बात समझ में आ गई। हड्डी से भी भजन, विठल 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 हड्डियों से निकल रहा। आश्चर्य है भजन का प्रभाव। सारी सिद्धियां उसे घेरे होती हैं, वो किसी भी सिद्धि का प्रयोग करे ना करे, भजन में बहुत बड़ा बल होता है। तुकाराम जी महाराज कीर्तन कर रहे हैं, वीर शिवाजी दर्शन करने आए। बड़ी सावधानी से संतों के पास जाया जाता था कि कहीं रजोगुण मद ना नजर आवे। तो एक अंगरक्षक और आप बिल्कुल साधारण वेशभूषा में सामने जाके प्रणाम किया हो तो शुरू थे विठल विठल का इशारा कर दिया। इतने में मुगलों को पता चल गया कि बिना किसी सेना के सुरक्षा के शिवाजी अंदर। वो अंगरक्षक भय मानते धीरे से आया और बताया कि आप घेर चुके हैं, आसपास म्लेच्छ सेना घेरे हुई है। तुकाराम जी की तरफ देखा उन्होंने, वो बैठे, पूरी म्लेच्छ सेना अंदर आ गई। पूरी जांच की तो केवल तुकाराम जी दिखाई दिए, ना अंगरक्षक ना शिवाजी दिखाए, सामने बैठे दिखाई। थोड़ी देर बाद उनका गलत सूचना मिली थी। चल शिवाजी ने आश्चर्य माना, सामने बैठे रहे। अरे कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ प्रभु का नाम है और नाम जापक महापुरुष के समीप बैठे, विघ्न कोई स्पर्श नहीं कर सकता। बड़ा महिमा में है। प्रचंड अग्नि की ज्वाला में संपूर्ण लंका भस्म हो गई। विभीषण जी की कुटिया में धुआं भी नहीं लगा। एक विभीषण कर गृह नाय। बजा भजन का बड़ा प्रभाव है। हनुमान जी की पूंछ का एक बाल भी नहीं जला। बाल, पूंछ की तो बात जले, बाल ने क्यों? ताकर दूत अनल जे सिरजा,
जरा न सोते कारण गिर जा। अग्नि का किसने निर्माण किया? श्री हरि ने। वही हरि के दूत है, दास को अग्नि कैसे ताप दे सकती है? अग्नि चंदन के समान शीतलता। हाँ, विश्वास करो अपने प्रभु पर और उनकी स्मृति पर। जब तक चित्त में तुम्हारे किसी बात से क्षोभ हो जाए, विषाद हो जाए, तब तक तुम समझना अभी भजन रंग नहीं लाया। कोई भी परिस्थिति, घटना तुम्हें क्षुभित नहीं कर सकती, दुखी नहीं कर सकती, विषाद नहीं हो सकता। क्या? हरि है ना। अभी क्या है हमारी स्थिति? नहीं। देखो महापुरुषों के ये वचन है, जब तक कोई घटना तुम्हें क्षुभित कर देती है, विषाद युक्त कर देती है, तुम दुखी हो जाते हो, तुम रोने लगते हो कि हाय हाय, तो समझो आपके भजन में कमी। आप किसी से अपनी पोल मत खोलो, कूटस्थ हरि के चिंतन को बढ़ाओ, भजन बढ़ाओ, भी सब ठीक हो जाएगा। भजन बढ़ाओ धीरे धीरे, और नाम बढ़ाओ, और नाम जप बढ़ाओ। जब तक हमारे एकमात्र आकर्षण प्रभु नहीं होंगे, एकमात्र ममत्व का केंद्र प्रभु नहीं होंगे, तब तक ये हर्ष विषाद आते रहेंगे। नित्य निरंतर बरसने वाली भगवत कृपा को तुम ठुकरा दोगे। यही हो रहा है। भगवत कृपा हो रही है, अहंकार के कारण हम उसे ठुकरा देते हैं। भगवत कृपा तो है तो की है, लेकिन ये अहम वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। भगवत कृपा का जो पाचन होता है वो दैन्यता से होता है, अहंकार से वमन हो जाता है। जिसके हृदय में जितनी अधिक दैन्यता होगी, उतनी भगवत कृपा वहां एकत्रित होती जाएगी, पचती जाएगी। एक बार अयोध्या के किसी महापुरुष के समीप एक भागवत प्रवक्ता गए। उनका, महाराज हमारी इच्छा है कि आपके ठाकुर जी को भागवत सुनाए। उनका सुनाई, भागवत सुनाया तो उनका, भाई भागवत सुनाने के बाद कुछ दक्षिणा देने का विधान होता है, हम तो विरक्त हैं, आप बताइए क्या आपको। उनका, महाराज आप आशीर्वाद दीजिए हमारे संतान नहीं, संतान हो जाए। ठीक, जाओ, हो जाए। भजन बल है संतों के पास, क्या नहीं हो सकता। वो भगवान को आशीर्वाद देते हैं। संत जनों की तो महिमा अनंत है, क्योंकि अनंत उनके प्रीतम है। बोले और? बोले महाराज फिर रुपया पैसा, खान पान की सामग्रियों की बड़ी टोटा रहता है गृहस्थी में, तो जाओ। और? बोले भी प्रभु की भक्ति है। बोले भक्त उठा, चलो यहां से। प्रभु की तीसरे नंबर में प्रभु की भक्ति, पहले पुत्र, फिर धन, और फिर प्रभु। ऐसों को प्रभु की भक्ति नहीं मिलती। और तुम मांग सकते हो, दे सकते हैं प्रभु। अगर पहले प्रभु की भक्ति बोले होते तो ये मांगने की जरूरत नहीं थी, सब अपने आप आ जाता। पहले तुम्हारे अंदर भक्ति की आकांक्षा नहीं। अब इनको भोगो, जब इनसे वैराग्य हो जाए फिर बताना। भक्ति प्रथम में होनी चाहिए। ये जो ऐसा सोचते हैं कि खूब धन संपत्ति आडंबर आदि के द्वारा, नाटक के द्वारा आ जाए, हम उनको भोगे फिर भक्ति, भक्ति ऐसी नहीं होती। हाँ, भक्ति के आश्रित आप हो, भक्ति महारानी हृदय में आएंगी तो विशुद्ध ज्ञान, विशुद्ध वैराग्य हृदय में रहेगा, तो प्रभु का संपूर्ण वैभव, रिद्धियां सिद्धियां मोक्ष सब आज, क्योंकि प्रभु जाए वहां कौन सी कमी रहेगी। लेकिन अगर आपने इनकी प्रधानता कर ली और भक्ति को बाद में रखा कि वो भक्ति, फिर नहीं भक्ति महारानी आएंगी। सटकंटक देखे जहां राहे न भक्ति निदान। संसार में कोई ऐसे नहीं गया कि अब कछुनाथ न चाहे मोरे, ऐसे नहीं गया कोई। अगर ऐसे गया है तो नाथ के चरणों का ही आश्रय लेकर गया। कोई ऐसा, कोई भी, सब अधूरे ही गए हैं यहां से। किसी संत ने सुनाया था कि जब रावण का अंतिम समय था, संतों की वाणी होती, किसी इशारे से समझा सकते, तो प्रभु ने लक्ष्मण जी से कहा, महाविद्वान है, ब्राह्मण है, ब्रह्म ऋषि की संतान है, अंतिम समय है, पूछ लो जाके इससे कुछ। तो लक्ष्मण जी गए, सिराने खड़े हो गए, तो ऐसे देखा, कुछ बोला नहीं। आए बोले, वो तो कुछ बोला नहीं। बोले कहाँ खड़े हुए थे? बोले सिराने। बोले ऐसा नहीं, चरणों की तरफ जाओ और ऐसी मुद्रा में, क्योंकि तभी गए ऐसी।
तो उन्होंने कहा कि हम आपका अंतिम अनुभव सुनना चाहते हैं। प्रभु ने कहा है, बोले अभी तो हमें मूर्छा आई थी, इसलिए अभी तो युद्ध करेंगे प्रभु से। पहली बात तो ये हमारे हृदय की आकांक्षा, और दूसरी बात ये हम बताए जा रहे हैं कि अद्भुत शास्त्रों का ज्ञान महादेव की कृपा से है और बल भी है, समस्त देवताओं को पराजित करने का बल है, पर मैं अपूर्ण रहा, मेरी सारी कामनाएं धरी की धरी रह गई। इसलिए हमने विचार किया कि कोई कितना भी बड़ा बलवान हो, विद्वान हो, लेकिन वो अधूरा ही जाता है। जब तक उसे वस्तु का, तत्व का बोध नहीं होता, तब तक। आज मैं अधूरा जा रहा हूं। मैंने सोचा था कि समुद्र जो हमारी खाई है, इसे मीठा कर दूंगा, ये नमकीन है ना, मीठा कर दूंगा। सोचा था कि रात्रि को आने नहीं दूंगा, प्रकाश ही प्रकाश है। सोचा था एक ऐसा यात्रा का मार्ग बनाऊंगा, सीढ़ी जो सीधे स्वर्ग जाएगी, किसी को अलौकिकता की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत कुछ सोचा था, लेकिन सब सोचता है रह गया, हाथ कुछ नहीं आया। इन कामनाओं ने हमें नष्ट कर दिया, वो वस्तु नहीं हुई। लक्ष्मण जी आके प्रभु से, महाराज ये याद इन्हें अपना अनुभव, बड़े बड़े संसार की तरफ से यदि तुम तृप्त होना चाहते हो तो अभी ले लो अनुभव। कभी कोई तृप्त नहीं हुआ, क्योंकि है ही नहीं। और प्रभु की तरफ से आज ही अभी आप तृप्त हो जाओगे। कोई भी कामना, कोई भी वासना आपका स्पर्श नहीं करेगी। दृढ़ता नहीं धारण करने की, इसलिए थोड़ा लंबा सफर है। यहाँ भी इसी क्षण बिगड़ी जन्म अनेक किया वहीं सुधरे आज। गोस्वामी जी ऐसे थोड़ी कह रहे, अनुभव की बात कह रहे। न सोचती न कांक्षती, ऐसी स्थिति केवल केवल प्रभु में ही है। संसार की इस प्रवाह को, द्वंद्व में प्रवाह को देखकर चलती चक्की देख के दियो कबीरा रोए। द्वंद्व दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। तो वही उनके प्रिय संकल्प से प्रकट हुए पुत्र थे कमाल जी। चलती चक्की देख के दियो कमाल ठठाए, राह सहारे कील के तो बाल न बांका जाए। जो चक्की का कील हो, जो दाना कील के कील के पास पहुंच गया, रात दिन चक्की चले तो भी पिसेगा नहीं वो। इस संसार के द्वंदात्मक माया में, प्रपंच में सब पिस रहे हैं, लेकिन वो कील है इस संसार चक्र को चलाने वाली, ऊर्ध्वमूल मूल है प्रभु। अगर प्रभु के चरणों का आश्रय ले लिया तो बाल न बांका जाए। इस चक्र में रहते हुए भी वो पिसेगा नहीं। से अपनी एक एक वृत्ति को प्रभु के चरणों के आश्रित करो। भजन में कभी घबराओ नहीं कि हमारे अंदर विकार बढ़ रहे हैं। बढ़ते नजर आएंगे सबको। जैसे जैसे आपका भजन बढ़ेगा वैसे वैसे थोड़ा जलन बढ़ेगी, विकार दिखाई देंगे कि बढ़ रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। वो जो जलन हो रही ना, अनंत जन्मों से जो मलिन अंतःकरण, उसको पावन किया जा रहा है। धैर्य रखना। आनंद के लोभ से भजन करो, हृदय में जलन होगी। आपको लगेगा जब से माला शुरू किया, भजन शुरू किया, तब से अशांति बढ़ रही है। देखा गया महापुरुषों के समीप जाने पर शास्त्रों में लिखा है शांति मिलती है, लेकिन आपका हृदय जलने लगेगा, आपको परेशानी महसूस होगी। मन कहेगा भागो, पहले अच्छे थे, दूर रहो, क्योंकि दूर रहने से तुम्हारे ऊपर कर्म संस्कार लागू होंगे, और जहां जा रहे हो वहां कर्म संस्कार भस्म किए जा रहे हैं। अब वो आपका हृदय जल रहा है, सह जाओ, थोड़ा जल जाओगे, पवित्र हो जाओगे। हाँ, डरो मत, ये मार्ग महा आनंद का है। बस बार 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 भगवान नाम जप करो, मंत्र स्मरण करो, प्रभु के चरणों का स्मरण करो, लीला गायन करो, यही परम विश्राम स्थिति। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।